हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीराज ऑनलाइन इंग्लिश एकेडमी। कैसे हैं जी आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि है वर्ब कॉन्जुगेशन इन इंग्लिश। अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इस तरह की किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज इन्वॉल्व है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसमें वर्ब कॉन्जुगेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने शायद जो है वो कॉन्सेप्ट का नाम सुना हो, शायद आपको कॉन्सेप्ट का नाम ना पता हो, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होगा कि वर्ब की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है इंग्लिश लैंग्वेज में। और वर्ब इज़ द ओनली पार्ट ऑफ स्पीच दैट कैन स्टैंड एज सेंटेंस ऑन इट्स ओन। ठीक है, वो पूरे सेंटेंस के तौर पर भी जो है वो एग्जिस्ट करता है या कर सकता है। और ये वर्ब की इम्पोर्टेंस है, ये वर्ब की जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में अहमियत है। सो लेट्स बिगिन और लेट्स सी कि what is actually verb conjugation. This video is only about the introduction of verb conjugation. फिर इन अपकमिंग वीडियोस हम पे डिस्कस करेंगे कि वर्ब कॉन्जुगेशन है क्या और मुख्तलिफ टेंसेज में, मुख्तलिफ फॉर्म्स में जो है वो इसको किस तरह हमने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्ब कॉन्जुगेशन है क्या। सो लेट्स बिगिन। यूजिंग वर्ब्स इजंट एज ईजी एज जस्ट टॉसिंग दम इन अ सेंटेंस। आपको पता है कि वर्ब का जो इस्तेमाल है वो ऐसे नहीं है कि कहीं भी आ रहा है तो आप जो है वो उसको लगा देंगे वर्ब को, बल्कि आपने देखना है कि सेंटेंस में किस जगह पर वो जो है वो सही बैठता है या सही उसकी जगह है, अप्रोप्रिएट है वर्ब का इस्तेमाल। सो ये चीज़ बड़ी अहम है। दे नीड टू रिप्रेजेंट द टेंस यू वांट एज वेल एज मैच द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एक्सप्लेन बिलो, ये नेक्स्ट जो है वो उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले तो हमने ये देखना होता है कि वर्ब जो है या वर्ब्स जो हैं वो कौन सा टेंस रिप्रेजेंट करें, क्या वो प्रेजेंट है, क्या वो पास्ट है, क्या वो फ्यूचर है। और दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि सब्जेक्ट के साथ वो मिल रहा है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हमने यूज़ किया है या नहीं, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है या नहीं। तो इसको बेसिकली कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, और इस पर अभी आगे बात भी होगी। दिस इज़ कॉल्ड वर्ब कॉन्जुगेशन। और चेंजिंग द वर्ब टू फिट द सेंटेंस, ये इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो पार्ट है कि चेंजिंग द वर्ब टू फिट द सेंटेंस। हम वर्ब की फॉर्म को चेंज करते हैं इन ऑर्डर टू फिट द सेंटेंस दैट वी आर यूजिंग इट इन। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि कौन सी वर्ब कहाँ पर और किस सेंटेंस में किस तरह से लगेगी। In English there are 4 main tenses, each divided into 3 time periods, totaling 12 tenses। जी, 4 इसमें जो है वो एस्पेक्ट्स कह लें या टेंसेस मेन कह लें, दोनों तरह से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है तो उसी तरह हम अगर इसको लेकर चलें तो 4 एस्पेक्ट्स होते हैं या 4 टेंसेस कह लें। जिस तरह हमारे पास इनडेफिनिट या सिंपल है, फिर कॉन्टीन्यूस या प्रोग्रेसिव है, फिर परफेक्ट है और फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव है या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, तो ये हो गए 4। और फिर इनके आगे जो है वो जो मेन हमारे पास टेंसेस हैं, एक्चुअल टाइम पीरियड्स हैं, वो हमारे पास हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो उनके साथ मिलाकर जब हम देखते हैं एस्पेक्ट्स को, इनको बेसिकली एस्पेक्ट्स कहते हैं। तो ये 4 एस्पेक्ट्स और 3 टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मिलाकर हमारे पास 12 बन जाते हैं टोटल। सम अदर टेंसेस एग्जिस्ट बट दीज आर मोस्ट कॉमन वंस। और भी टेंसेस हैं लेकिन ये ज़्यादा जो है वो कॉमन हमारे पास यही टेंसेस हैं। तो मेन टेंसेस देखिए कौन कौन से हैं जी। सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सिंपल का दूसरा नाम इंडेफिनिट भी है और कॉन्टीन्यूअस के लिए हम प्रोग्रेसिव भी इस्तेमाल करते हैं। टाइम पीरियड्स में देखें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये हमारे पास 3 टाइम पीरियड्स हैं और फिर हमारे पास आगे 4 इसके टेंसेस हैं या एस्पेक्ट्स हैं। अच्छा, अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नो मैटर व्हाट टेंस यू यूज, योर वर्ब हैज़ टू मैच द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। ये वही बात है कि अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब होगा, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा। इन अदर वर्ड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कॉन्जुगेट वर्ब्स डिफरेंटली देन प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, दूसरे अल्फाज में क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो है वो फिट करते हैं वर्ब्स को। जैसे हमने देखा पीछे कि कॉन्जुगेशन क्या है कि कौन सी वर्ब कहाँ पर किस सेंटेंस में इस्तेमाल होगी। तो दिस इज़ बेसिकली कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि वर्ब को किस जगह पर कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ यही चीज़ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हैं वो और तरह से वर्ब्स
के साथ मिलकर जो है वो काम करते हैं सेंटेंसेस में, और प्लूरल सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंटली एक्ट करते हैं, डिफरेंटली काम करते हैं. अ लॉट ऑफ द टाइम यू ईदर ऐड एस टू द एंड ऑफ द वर्ब और यू डोंट. जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ही प्लेज, हम ही प्ले नहीं कहते, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास ही, और ही के लिए हम फिर साथ एस लगाते हैं वर्ब के. तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कि हम किस तरह से उस वर्ब को चेंज करते हैं टू मेक इट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट दैट वी आर यूजिंग. तो उसके मुकाबले में उसके मुताबिक हम उसको चलाते हैं. ठीक है जी, उसके मुताबिक उसको जो है वो हम ठीक करते हैं ताकि वो सही बैठे एक सेंटेंस में. However, more advanced tenses with auxiliary verbs can get tricky. Both be and have are irregular verbs. So you have to pay close attention to using their right forms even when they are not the main verb. तो जब ये दो verbs हमारे पास हैं be और have, be के आपको पता है मुख्तलिफ forms हैं हमारे पास, is, am, are, और बाकी be हमारे पास different forms हैं, और have जो हमारे पास है ये irregular verbs हैं. तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कोशिश हमें करनी होती है कि जी हम इस बात को जहन में रखें कि इसकी कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी. और दूसरी चीज़ ये हमें देखनी होती है कि ये जब मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहे ख़ासकर, तो तब इनकी कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी. तो ये बड़ा अहम है और ये बड़ा जो है वो ट्रिकी होता है कभी कभार. वी हैव टू पे क्लोज अटेंशन टू दिस. ठीक है, कि क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्जुगेशन, और हमने देखा कि कॉन्जुगेशन क्या है और उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ हमने मिलाकर देखा कि किस तरह से वो रिलेट कर रहे हैं आपस में, और कॉन्जुगेशन बेसिकली है क्या. कभी कभार ऐसा होता है कि जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट ऑफ द वीडियो है, वो डिफ़िकल्ट होता है सुनने में, शायद आपने सुना नहीं होता, लेकिन यू हैव सम कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, आपको पता होता है कुछ ना कुछ कि जी ये है क्या बेसिकली. तो अगर आपको वो बताया जाए तो आप समझ जाते हैं कि हाँ ये तो मैं जानता हूँ, ये जानती हूँ, लेकिन वो नाम आपको नहीं आता होता. तो कॉन्जुगेशन इसको कहते हैं जी, कि वर्ब, कौन सी वर्ब जो है उसका कौन सा टेंस किस जगह पर अप्रोप्रिएट है, किस सेंटेंस में अप्रोप्रिएट है. होप यू गॉट इट, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विद पेशेंस. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. अगर आपको जो है वो कोई और टॉपिक लगता है कि उस पर वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ बताइए. अभी ये जो वीडियोस चलेंगी आगे ये कॉन्जुगेशन पर होंगी मज़ीद, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि इन डेप्थ हमारे पास कॉन्जुगेशन के ऊपर जो है वो नॉलेज आ जाए और हमें पता हो कि कॉन्जुगेशन क्या है और कैसे हमने इस्तेमाल करना है इसको, ये कैसे हमने जो है वो रिकग्नाइज़ करना है सर्टेन कॉन्जुगेशन एग्जाम्पल. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड स्टे ब्लेस्ड.